क्या आप बता सकते हैं कि भारतीय मुसलमान का सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या रहा है? चलिए इस सवाल का जवाब सुनने से पहले एक दिलचस्प कहानी छोटे में सुनिए। त्रिशंकु की। त्रिशंकु अयोध्या के सूर्यवंशी राजा थे, जिनका असली नाम सत्यव्रत था। सत्यव्रत की इच्छा थी कि वे सशरीर स्वर्ग जाएं, यानी अपने शरीर के साथ ही स्वर्ग लोक में प्रवेश करें। यह इच्छा प्रकृति के नियमों के विरुद्ध थी, इसलिए उनके गुरु वशिष्ठ ने यज्ञ करने से इनकार कर दिया। सत्यव्रत अपनी जिद पर अड़े रहे और वशिष्ठ के पुत्रों से भी वही आग्रह किया, जिससे वे क्रोधित होकर सत्यव्रत को त्रिशंकु अर्थात चांडाल होने का श्राप दे बैठे। उनका रूप बिगड़ गया, दरबारियों ने भी साथ छोड़ दिया, लेकिन त्रिशंकु की इच्छा नहीं बदली। वे ऋषि विश्वामित्र के पास जा पहुँचे। विश्वामित्र, जो वशिष्ठ से प्रतिद्वंद्विता रखते थे, त्रिशंकु की जिद पूरी करने को तैयार हो गए। उन्होंने यज्ञ किया और अपनी तपस्या की शक्ति से त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेज दिया। जैसे ही त्रिशंकु स्वर्ग पहुँचे, इंद्र और देवताओं ने उन्हें प्रवेश से रोक दिया और वापस पृथ्वी की ओर धकेल दिया। त्रिशंकु गिरने लगे, तब विश्वामित्र ने अपनी शक्ति से उन्हें आकाश में ही रोक दिया। अब त्रिशंकु न स्वर्ग में थे न पृथ्वी पर, बीच में ही लटके रह गए। अंत में विश्वामित्र ने उनके लिए आकाश में ही एक नया स्वर्ग रच दिया, जहाँ त्रिशंकु आज भी लटके हुए हैं, न इधर के न उधर के। अब लौटते हैं अपने मूल सवाल पर, वह यह कि भारतीय मुसलमान का सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या रहा है। इसका जवाब है, सन 1947 के बाद से आज तक उन्हें कोई ऐसा नेता नहीं मिला जो वास्तव में उनका मार्गदर्शक और सच्चा हितैषी हो। हर बार और हमेशा उन्हें सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया। कांग्रेस पार्टी ने दशकों तक उन्हें अपना परंपरागत वोट बैंक माना, लेकिन उनकी शिक्षा, आर्थिक तरक्की या सामाजिक विकास के लिए कोई ठोस योजना नहीं बनाई। चुनाव आते ही मुस्लिम समाज की याद आती रही, मगर चुनाव खत्म होते ही वे हाशिए पर चले जाते। सिर्फ राजनीतिक ही नहीं, धार्मिक नेतृत्व भी इसी राह पर चला। बार बार उनके वोटों का थोक में सौदा हुआ, मगर आम मुसलमान के जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। वक्फ बोर्ड के नाम पर, धार्मिक भावनाओं के नाम पर या राजनीतिक स्वार्थ के लिए आम मुसलमान को बार बार गुमराह किया गया। कट्टरपंथी तत्वों ने भी उन्हें आगे बढ़ने से रोका। कभी अराजकता के लिए उकसाया, कभी डराया, तो कभी अलगाव की भावना को हवा दी। नतीजा यह हुआ कि आम मुसलमान की दशा दिनों दिन बिगड़ती गई, जबकि कुछ चुनिंदा मुस्लिम नेताओं की संपन्नता बढ़ती रही। शिक्षा, रोजगार और सामाजिक प्रतिनिधित्व, हर क्षेत्र में वे पीछे छूटते गए। नई रिपोर्टें बताती हैं कि देश के मुसलमान सामाजिक आर्थिक रूप से सबसे पिछड़े वर्गों में शामिल हैं। सरकारी नीतियों, राजनीतिक बयानबाजी और सामाजिक माहौल ने भी उनकी मुश्किलें बढ़ाई। नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA और NRC जैसे मुद्दों को लेकर उनमें असुरक्षा और चिंता की भावना को और गहरा किया गया। कई बार तो ऐसा लगा कि उन्हें हर बार अपनी देशभक्ति और निष्ठा साबित करनी पड़ती है। लेकिन हाल ही में पहलगाम कांड ने एक नया मोड़ ला दिया। जब कश्मीर की घाटी में निर्दोष पर्यटकों की हत्या हुई, तो देश भर के मुसलमानों ने एकजुटता दिखाई और आतंकवाद के खिलाफ खुलकर खड़े हो गए। 5.5 लाख मस्जिदों में आतंक के खिलाफ संदेश दिया गया। इमामों ने साफ कहा कि आतंकवाद इस्लाम के खिलाफ है और किसी भी आतंकी को भारत की धरती पर दफनाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। यह पहली बार था जब मुस्लिम समाज ने न सिर्फ आतंक के खिलाफ आवाज़ उठाई, बल्कि पाकिस्तान के झूठ और साजिशों का भी खुलकर विरोध किया और ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया। यह संकेत है कि अब कश्मीर के लोग और देश भर के मुसलमान समझ चुके हैं
कि मुख्य धारा का हिस्सा बनने में ही सुख, शांति और समृद्धि है। अलगाव, कट्टरता और हिंसा से सिर्फ पिछड़ापन, गरीबी और बदनामी ही मिलती है। मगर सच्चाई यह भी है कि आज मुस्लिम वोट कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, AIMIM और कई अन्य छोटे दलों में बंट गया है। हर पार्टी मुस्लिम समाज को अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल करती है। कभी उनके हर सही गलत मुद्दे का समर्थन करती है, कभी उन्हें गलत बात पर भी उकसाती है, लेकिन सही मार्गदर्शन देने, शिक्षा, आर्थिक विकास या सामाजिक सुधार की दिशा में ठोस काम नहीं करती। नतीजा यह है कि मुस्लिम समाज राजनीतिक रूप से बिखर गया है, नेतृत्व विहीन है और बार बार ठगा जाता है। कट्टरपंथी ताकतें भी मुस्लिम समाज को आगे बढ़ने से रोकती हैं। वे युवाओं को गुमराह करती हैं, अराजकता के लिए उकसाती हैं और देश के खिलाफ नफरत फैलाती हैं। इसका खामियाजा आम मुसलमान को भुगतना पड़ता है। उनकी छवि अनुशासनहीन की और संदेहास्पद बन गई है और कई बार उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक महसूस कराया जाता है, जबकि हकीकत यह है कि वे देश के हर संसाधन, सुविधा और अधिकार के उतने ही हकदार हैं जितना कोई अन्य नागरिक। राजनीतिक नेतृत्व की बात करें तो असदुद्दीन ओवैसी का उदाहरण सामने है। वे एक शिक्षित, हाईली क्वालिफाइड नेता हैं जो हाल ही में भारत सरकार के डेलीगेशन के साथ विदेश गए और भारत का पक्ष मजबूती से रखा। ओवैसी ने पाकिस्तान को आईना दिखाया और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की छवि को मजबूत किया। उनकी यह भूमिका बताती है कि मुस्लिम समाज के पास अब भी ऐसे नेता हैं जो न सिर्फ देश के लिए बल्कि समुदाय के लिए भी सकारात्मक सोच रखते हैं। ओवैसी की यह सोच भी समय के साथ चलने और देश हित को सर्वोपरि मानने की मिसाल है। अब वक्त है कि मुस्लिम समाज खुद अपनी नेतृत्व क्षमता, शिक्षा और सामाजिक जागरूकता को मजबूत करे। बाहरी सहारे या किसी मसीहा की प्रतीक्षा छोड़कर खुद के भीतर से बदलाव की शुरुआत करे। समय के साथ चलना, मुख्य धारा में शामिल होना और देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना ही उनकी भलाई का रास्ता है। ओवैसी जैसे नेता या पहलगाम कांड के बाद देश भर के मुसलमानों की एकजुटता यह दिखाती है कि बदलाव मुमकिन है। अब जरूरत है कि यह भावना और भी मजबूत हो ताकि त्रिशंकु की तरह लटके रहने की नियति से बाहर आकर भारतीय मुसलमान आत्मविश्वास के साथ देश की मुख्य धारा में आगे बढ़ सके। कहानी का सार यही है, त्रिशंकु की तरह लटके रहना किसी भी समाज की नियति नहीं होनी चाहिए। समय के साथ चलना, शिक्षा, जागरूकता और नेतृत्व को अपनाना और देश के साथ जुड़ना ही असली तरक्की और सम्मान का रास्ता है। भारतीय मुसलमानों के लिए भी यही सबसे बड़ा सबक है। आपको क्या लगता है, क्या अब वक्त आ गया है कि भारतीय मुसलमानों ने त्रिशंकु की इस स्थिति से बाहर निकलने का मन बना लिया है?